एक व्यूवर ने कमेंट बॉक्स में कहा है कि ब्रिंग वाले फ्रेजल वर्ब्स को कैसे समझें। तो आइए आज के इस वीडियो में सीखें ब्रिंग वाले 5 फ्रेजल वर्ब्स जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रिंग अलोंग, ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अवे, ब्रिंग बैक। तो आइए सबसे पहले ब्रिंग अलोंग के बारे में समझें। ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी को अपने साथ ले जाना या किसी चीज को अपने साथ ले जाना। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो अपने साथ किसी को ले लेते हैं, यानी किसी दोस्त या भाई को ले लेते हैं, या कई बार हम अपने साथ कोई सामान ले लेते हैं। जैसे अगर हम बाजार जाते हैं तो हम कैरी बैग ले लेते हैं। तो इसी बात को कहने के लिए हम कहते हैं ब्रिंग अलोंग, यानी अपने साथ ले जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो क्या मैं पार्टी में एक दोस्त के साथ आ सकता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे मे आई ब्रिंग अलोंग अ फ्रेंड टू द पार्टी, यानी क्या मैं पार्टी में एक दोस्त के साथ आ सकता हूँ। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस से बोला ब्रिंग अलोंग अ फ्रेंड, जिसका मतलब हुआ एक दोस्त के साथ। मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह म्यूजियम में गन के साथ आया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही ब्रॉट अलोंग हिज गन इन द म्यूजियम, यानी वह म्यूजियम में अपने गन के साथ आया। हो सकता है आप सोचिए कि मैंने यहाँ ब्रॉट क्यों लिखा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे कहूंगा ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और आपको मालूम होगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ब्रॉट, इसीलिए मैंने लिखा ब्रॉट अलोंग हिज गन, यानी अपनी बंदूक के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पहला फ्रेज वर्ड समझ में आया कि ब्रिंग अलोंग का मतलब होता है किसी चीज को या किसी इंसान को साथ लेकर जाना। अगर हम बात ब्रिंग अराउंड की करें तो ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है होश में आना, यानी अगर कोई इंसान बेहोश पड़ा है तो उसे होश में लाने के लिए हम ब्रिंग अराउंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसको होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डालो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे पोर वाटर ऑन हिज फेस टू ब्रिंग हिम अराउंड, यानी उसे होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डालो। पोर मिस होता है डालना। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने लिखा है ब्रिंग हिम अराउंड, जिसका मतलब हुआ उसे होश में लाने के लिए। मान लीजिए अगर आपको कहना हो उसे होश में आने तक हम इंतजार करेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे वी विल वेट अंटिल ही ब्रिंग्स अराउंड, यानी जब तक वह होश में नहीं आता है हम इंतजार करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपने ब्रिंग अराउंड का मतलब समझा कि ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है होश में आना या होश में लाना। अगर हम बात ब्रिंग अवे की करें तो ब्रिंग अवे का मतलब होता है किसी खास चीज को सीख लेना या किसी महत्वपूर्ण चीज को सीख लेना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने इस चैनल से बहुत कुछ अच्छी बातें सीखा है या मैंने इस चैनल से बहुत कुछ खास बातें सीखा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव ब्रॉट अवे अ लॉट ऑफ फ्रॉम दिस चैनल, यानी मैंने इस चैनल से बहुत कुछ खास बातें सीखा है। यहाँ मैंने लिखा है ब्रॉट क्योंकि मेरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको कहना हो आप इस क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन ब्रिंग अवे अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम दिस क्लास, यानी आप इस क्लास से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपने ब्रिंग अवे का मतलब समझा कि ब्रिंग अवे का मतलब होता है किसी खास चीज को सीख लेना। अगर हम बात ब्रिंग बैक की करें तो ब्रिंग बैक का 2 मीनिंग होता है। पहला किसी चीज को वापस करना और दूसरा पुरानी याद दिलाना या पुरानी याद ताजा होना। आइए सबसे पहले 2 एग्जाम्पल्स देखें जहां ब्रिंग बैक का मतलब होगा किसी चीज को वापस करना। यानी कई बार आपके लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप कोई सामान किसी दुकान से खरीदते हैं और अगर वो सामान डैमेज है या आपको पसंद नहीं तो आप उसे वापस कर देते हैं। तो यहाँ पर आप ब्रिंग बैक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मैंने वह घड़ी दुकानदार को वापस कर दिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई ब्रॉट दैट वॉच बैक टू द शॉप, यानी मैं वह घड़ी दुकानदार को वापस कर दिया। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो मेहरबानी करके इस मोबाइल को वापस ले लीजिए क्योंकि यह टूटा हुआ है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे प्लीज ब्रिंग दिस मोबाइल बैक बिकॉज इट इज ब्रोकन, यानी मेहरबानी करके इस मोबाइल को वापस ले लीजिए
क्योंकि यह टूटा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आपने यह देखा कि ब्रिंग बैक का इस्तेमाल किसी चीज को वापस करने के लिए किया गया। अगर इसके दूसरे मीनिंग की बात करें, जो है पुरानी याद दिलाना या पुरानी याददाश्त को ताजा करना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो, यह फोटो मेरे बचपन का याद दिलाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस फोटो ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड। यह मैंने अपने सेंटेंस में बोला ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ, जिसका मतलब हुआ का याद दिलाती है या की याद दिलाती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह गिफ्ट मेरे सबसे अच्छे दोस्त की याद दिलाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस गिफ्ट ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। यानी यह गिफ्ट मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की याद दिलाती है, यह याद को तरोताजा करती है। मैंने इस सेंटेंस में बोला ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ, जिसका मतलब हुआ की याद दिलाती है।